जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हार्दिक स्वागत है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ग्रंथ है जो हमें धर्म, कर्म और आत्मज्ञान की सही दिशा दिखाता है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य उपदेश है जो हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय का नाम कर्म योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सही कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान ने कर्मयोग का महत्व बताते हुए यह कहा कि बिना कर्म किए कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय के सभी 43 श्लोकों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य, निष्काम कर्म और जीवन में कर्मयोग का सही मार्ग कैसे दिखाया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म से भागना ही समाधान नहीं है बल्कि सही कर्म बिना किसी फल की अपेक्षा के करना ही सच्चा योग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में बुद्धि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि यदि ज्ञान मार्ग बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। अर्जुन असमंजस में है और वे स्पष्टता चाहते हैं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान का या कर्म का। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम जीवन में किसी कार्य को लेकर दुविधा में होते हैं तो मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को स्पष्ट करेंगे कि कर्म से बचना नहीं बल्कि सही कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धियं मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्जुन उवाच, हे माधव, आप अपने वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ऐसा निश्चित मार्ग बताइए जिससे मैं परम श्रेय मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके उपदेश उन्हें मिश्रित लग रहे हैं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन चाहते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट और निश्चित मार्ग बताएं जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन में संशय और भ्रम से घिर जाते हैं तब हमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्म योग की महिमा समझाकर यह बताएंगे कि कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच, लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवानुवाच, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मार्ग बताई गई है, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन के संशय को दूर करते हुए समझा रहे हैं कि संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग। ये वैराग्य और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। कर्म योग, यह कर्म करते हुए बिना फल की आसक्ति के मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति और क्षमता अलग होती है। कुछ लोग ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। श्री कृष्ण आगे समझाएंगे कि कर्मयोग ही इस संसार में रहकर मोक्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 4। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री भगवानुवाच, कर्मों को न करने मात्र से मनुष्य निष्कर्मता, कर्मफल से मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होता और केवल संन्यास धारण कर लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल कर्मों से बचने या संन्यास लेने मात्र से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। कुछ लोग यह सोचते हैं कि यदि वे कोई कार्य नहीं करेंगे तो वे पाप या कर्मफल से बच सकते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। कर्म करना अनिवार्य है। निष्क्रिय रहने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। संन्यास केवल बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से होना चाहिए। सच्चा संन्यास वही है जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। कर्तव्य का पालन करें। जीवन में अपने कर्तव्यों को त्याग कर केवल संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करने से आत्मोन्नति होती है। कर्म से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सही भावना से कर्म करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को यही मार्ग दिखाने वाले हैं।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 5 श्री भगवानुवाच न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कर्मों को करने के लिए विवश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता। हमारा शरीर, मन और बुद्धि निरंतर किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, चाहे हम इसे चाहें या न चाहें। पूर्ण निष्क्रियता असंभव है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, हमारा मन और शरीर हमेशा क्रियाशील रहते हैं। प्रकृति का प्रभाव, 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमें कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। कर्म से भागना उचित नहीं। जो यह सोचते हैं कि वे कुछ न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वे प्रकृति के इस नियम को नहीं समझते। कर्म करना स्वाभाविक है और इसे त्यागने के बजाय हमें सही भावना से कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 6 श्री भगवानुवाच कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर, वाणी आदि को तो रोक लेता है, परंतु मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मोहग्रस्त, विमूढ़ है और उसे मिथ्याचारी, दिखावटी साधु कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और मनोवृत्ति के बीच संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्मों को त्यागना पर्याप्त नहीं है। यदि मन में विषय वासनाएं बनी रहती हैं, तो वह सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा संयम बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। केवल इंद्रियों को रोकना ही पर्याप्त नहीं, मन का भी संयम आवश्यक है। मिथ्याचार से बचे। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सन्यासी दिखे लेकिन भीतर विषयों में लिप्त हो, तो वह सच्चा योगी नहीं है। सच्चा साधक कौन? जो मन, इंद्रियों और कर्म को समान रूप से संयमित रखता है, वही वास्तविक योगी है। केवल बाहरी रूप से संन्यास धारण करना पर्याप्त नहीं, मन का शुद्धिकरण ही वास्तविक साधना है। सच्चा योग वही है जिसमें मन और कर्म दोनों की एकरूपता हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को मन से नियंत्रित कर आसक्ति रहित होकर अपने कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि केवल बाह्य रूप से कर्मों का त्याग करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। आंतरिक और बाह्य नियंत्रण आवश्यक। केवल बाहरी रूप से कर्मों से विरक्त होना पर्याप्त नहीं, मन का संयम भी जरूरी है। कर्मयोग की महत्ता, इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। सच्चा योगी कौन? जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करके निष्काम कर्म करता है, वही कर्मयोगी कहलाता है। केवल कर्मों का त्याग करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 8 नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येद कर्मण। तुम्हें निश्चित रूप से कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से शरीर का जीवन भी स्थिर नहीं रह सकता। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, इसलिए कर्म ही जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिना कर्म किए कोई भी जीव शरीर के जीवन को स्थिर नहीं रख सकता। यदि कोई कर्म न करे तो न केवल उसका शारीरिक जीवन अस्थिर हो सकता है, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर सकता। कर्म की महत्ता, कर्म से भागने का कोई विकल्प नहीं है। कर्म ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। निश्चित कर्तव्य पालन, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह जीवन में सच्चा संतुलन प्राप्त करता है। कर्म के बिना जीवन की अस्थिरता, बिना कर्म किए कोई भी जीव जीवन में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में संतुलन और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो कर्म किए जाते हैं, वे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। सभी कर्मों का उद्देश्य यज्ञ,
ईश्वर की पूजा होना चाहिए, अन्यथा ये कर्म मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं। इसलिए तुम्हें बिना किसी आसक्ति के यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। हे कौन्तेय, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्रत्येक कर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर के लिए होना चाहिए। यदि कोई कर्म ईश्वर के लिए न हो तो वह कर्म बंधन का कारण बनता है। यही कारण है कि हमें कर्मों को त्याग या आत्मसंतुष्टि के बजाय ईश्वर के लिए करना चाहिए। बिना किसी आसक्ति के केवल भगवान की सेवा के उद्देश्य से कर्म करना ही सच्चा कर्म योग है। कर्म का उद्देश्य सभी कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, जिसका उद्देश्य ईश्वर की सेवा हो। आसक्ति से मुक्ति कर्म करते समय किसी प्रकार की व्यक्तिगत आसक्ति या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। बंधन से मुक्ति, जब कर्म को ईश्वर के लिए किया जाता है तो वह व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से केवल ईश्वर की सेवा और उनके यज्ञ के रूप में करना चाहिए, ताकि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 10 सहज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो स्पृष्ट कामधुक। प्रजापति ने पहले इस संसार की प्रजा को उत्पन्न किया और उनसे कहा, तुम लोग मिलकर यज्ञ करो। इस यज्ञ से तुम समृद्ध होंगे और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इस श्लोक में श्री भगवान यह बता रहे हैं कि प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने प्रजा का सृजन किया और उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि यज्ञ करने से न केवल व्यक्ति का आत्मविकास होता है, बल्कि यह संसार की समृद्धि और मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति का कारण बनता है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि पा सकता है। यज्ञ का महत्व, यज्ञ केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध, जब मनुष्य यज्ञ करता है तो वह प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करता है। सभी प्राणियों के लाभ के लिए यज्ञ से न केवल व्यक्ति का भला होता है, बल्कि इससे पूरे समाज और प्रजा का कल्याण होता है। यज्ञ करना जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत समृद्धि का कारण बनता है, बल्कि इससे समाज और प्रजा का कल्याण भी होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 11 देवान भावयता नेन्ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। तुम लोग देवताओं की पूजा करो और देवता तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हो। आपस में एक दूसरे का पालन पोषण करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि लोग एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखें और देवताओं का पूजन करें तो देवता भी उनकी सहायता करेंगे। यहाँ देवता से तात्पर्य उन दिव्य शक्तियों से है जो संसार के संचालन में योगदान देती है। जब लोग परस्पर सहयोग और सेवा का आदान प्रदान करते हैं तो यह संसार की समृद्धि और उन्नति का कारण बनता है। इस प्रकार समाज में सामूहिक प्रयासों से सभी का भला होता है। परस्पर सहायता और सहयोग, एक दूसरे की मदद से हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं का पूजन, देवता हमारे कार्यों से संतुष्ट होते हैं और वे हमारी सहायता करते हैं। समाज में संतुलन, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे एक दूसरे का भला करते हुए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। हमें समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रति दयालु और सहायक होना चाहिए, जिससे हम न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्नति करेंगे, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान देंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 12 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। देवता यज्ञ के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इच्छित भोगों का दान करते हैं। जो लोग यज्ञ द्वारा प्राप्त चीजों का दान नहीं करते और उसका स्वयं उपभोग करते हैं, वे चोर के समान होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देवता यज्ञ द्वारा प्राप्त चीजों का दान करते हैं। जब लोग यज्ञ द्वारा प्राप्त भोगों का उपयोग बिना दूसरों को देने के लिए करते हैं तो वे एक प्रकार से चोरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वे उस धन या भोग का उचित रूप से उपयोग नहीं करते, बल्कि इसे अपने स्वार्थ के लिए संचित करते हैं। यज्ञ का महत्व, यज्ञ के माध्यम से प्राप्त भोगों का सदुपयोग करना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। स्वार्थपूर्ण व्यवहार की आलोचना, यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्राप्त लाभ का दुरुपयोग करता है तो वह पुण्य के स्थान पर पापी माना जाता है। सामाजिक जिम्मेदारी, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसका एक हिस्सा समाज के भले के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें यज्ञ या किसी भी साधन से प्राप्त संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए, न केवल अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए भी। यही धर्म और सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 13 यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो लोग यज्ञ के प्रसाद से आहार करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए भोजन बनाते हैं वे पाप के पात्र होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग यज्ञ के प्रसाद, यज्ञ का बचा हुआ अन्न से भोजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ से प्राप्त भोजन का सेवन केवल शुद्ध मानसिकता और बिना स्वार्थ के करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग केवल अपने स्वार्थ और आत्मलाभ के लिए भोजन तैयार करते हैं वे पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ है, न कि समाज या ईश्वर की सेवा। यज्ञ का फल,
यज्ञ से प्राप्त आहार पुण्य का कारण बनता है और उसे खाने वाले व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वार्थ और अहंकार का नकार। भोजन का निर्माण केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम केवल खुद के लिए काम करते हैं तो हम पाप के कृत्य में शामिल होते हैं। समाज और धर्म की सेवा। आहार का सेवन धर्म के अनुसार बिना स्वार्थ के और समाज के भले के लिए करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम भोजन या अन्य भोगों का सेवन करते हैं तो उनका सही उद्देश्य होना चाहिए, केवल अपने आत्म लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म की सेवा में। यज्ञ के प्रसाद का सेवन सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भूतों का अस्तित्व अन्न से उत्पन्न होता है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ धार्मिक कर्म से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संबंध को समझाया है। अन्न से भूतों का उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जीवों का अस्तित्व अन्न से होता है। अन्न ही जीवन का आधार है और जब हम अन्न का सेवन करते हैं तब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है। वर्षा और यज्ञ का संबंध। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ धार्मिक कर्म के फलस्वरूप होती है। यज्ञ के द्वारा प्रार्थना और ध्यान किया जाता है जिससे वर्षा होती है जो फिर अन्न और अन्य संसाधनों का निर्माण करती है। कर्म और यज्ञ का आपसी संबंध। यज्ञ कर्म का एक रूप है। जब हम सही तरीके से कर्म करते हैं तो वे यज्ञ की तरह फलित होते हैं और समाज की भलाई के लिए योगदान करते हैं। यह कर्म हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद करता है। जीवन का आधार अन्न है और अन्न प्राप्ति का माध्यम वर्षा है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक कर्म और यज्ञ के परस्पर संबंध को समझाता है और बताता है कि कर्म को सही रूप में करना समाज और जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन का संपूर्ण चक्र कर्म और यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जब हम सही कर्म करते हैं तो यह हमें न केवल व्यक्तिगत लाभ प्रदान करता है बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी लाभकारी होता है। यही कर्म जीवन के उद्देश्य और भौतिक रूप से अन्न की प्राप्ति का सही मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 15 कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। तुम्हें यह जानना चाहिए कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर अशरीरी के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म ईश्वर हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और ब्रह्म के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट करते हैं। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ब्रह्म ईश्वर से उत्पन्न होता है। कर्म का वास्तविक उद्देश्य ब्रह्म ईश्वर की सेवा और भक्ति है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तो वह कर्म ब्रह्म से जुड़ा होता है और हमें आत्मा की शांति और परम सत्य की प्राप्ति में मदद करता है। ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। अक्षर का अर्थ होता है जो नाशवान नहीं होता, जो शाश्वत और स्थिर होता है। ब्रह्म ईश्वर अक्षर रूप में अजर अमर है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि ब्रह्म ईश्वर को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और वह हमारे कर्मों में व्याप्त रहता है। यज्ञ में ब्रह्म की प्रतिष्ठा। यज्ञ कर्म का सबसे उच्चतम रूप है जिसमें ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप में आवाहन किया जाता है। यज्ञ के माध्यम से हम अपनी मानसिकता को शुद्ध करते हैं और भगवान के साथ एकात्मकता का अनुभव करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम ब्रह्म ईश्वर को अपने जीवन में स्थापित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 16 एवं प्रवृत्तितम चक्रम नानुवर्तयति य अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस संसार में कर्म के चक्र में भाग नहीं लेता और इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है उसका जीवन व्यर्थ जाता है। वह इस जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और न ही आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कर्मों का पालन करना अनिवार्य है। यदि हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं और केवल भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। कर्मयोग या कर्म को सही उद्देश्य से करना हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि कर्म केवल आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, न कि इंद्रिय सुखों के लिए। कर्म के चक्र में भाग लेने से हम अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रिय सुखों के बजाय आत्मिक उन्नति के लिए कर्मों को करें। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए कर्म और कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। कर्मयोग में विश्वास रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे न केवल आत्मिक उन्नति होगी बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। श्री भगवान उवाच। जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा से तृप्त है और आत्मा में संतुष्ट है,
उसके लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह व्यक्ति स्वयं के भीतर ही पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थिर रहता है वह बाहरी दुनिया के कार्यों और उनके परिणामों से प्रभावित नहीं होता। वह व्यक्ति अपने भीतर ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी कार्यों से कोई बंधन या आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी पूर्णता और शांति भीतर से आती है। इस श्लोक का संदेश है कि आत्मा में तृप्ति प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो उसे किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मसंतुष्टि और आत्मतृप्ति सबसे बड़ी शांति का स्रोत है। जब आत्मा में रमण और तृप्ति होती है तब बाहरी कार्यों से कोई बंधन नहीं होता। आत्मा के भीतर सच्ची संतुष्टि प्राप्त करने से जीवन में पूर्णता और शांति आती है। आत्मा में संतुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति से व्यक्ति का जीवन शांतिपूर्ण और पूर्ण होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके लिए न तो किसी कर्म को करने से कोई लाभ होता है और न ही कोई कर्म न करने से कोई हानि। ऐसा आत्मसंतुष्ट व्यक्ति किसी भी जीव के सहारे पर निर्भर नहीं रहता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार के कर्मों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए न तो किसी कार्य को करने से कोई विशेष लाभ होता है और न ही किसी कार्य को न करने से कोई हानि। वह व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और किसी भी बाहरी संसाधन या अन्य प्राणियों पर निर्भर नहीं रहता। सच्चा ज्ञानी आत्मनिर्भर होता है और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। कर्म करने या न करने से उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति दुनिया के मोह माया और फल की आशा से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है वह संसार की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19 तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर निरंतर अपने कर्तव्य कर्म को करता रह, क्योंकि जो व्यक्ति बिना किसी मोह या फल की इच्छा के कर्म करता है वह परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम किसी कार्य में आसक्ति नहीं रखते और उसे केवल अपने धर्म के रूप में देखते हैं तब हमारा कर्म हमें बंधन में नहीं डालता बल्कि मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अपने कार्य को पूरे समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए उसमें आसक्त नहीं होता वही जीवन में सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। अतः हमें अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ या लोभ के निभाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20 कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, जनक आदि महापुरुषों ने भी केवल कर्म करके ही परम सिद्धि मोक्ष प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी लोक संग्रह समाज के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि केवल संन्यास लेकर कुछ न करना श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि निष्काम कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। राजा जनक जैसे महान व्यक्तियों ने कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और समाज के लिए प्रेरणा बने। केवल ज्ञान या ध्यान से नहीं, कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हित में भी कर्म करना चाहिए। कर्म का उद्देश्य सिर्फ स्वयं का लाभ नहीं बल्कि लोक कल्याण भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समाज को सही दिशा देने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही सच्ची सिद्धि प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो भी श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित करता है समस्त संसार उसी का अनुकरण करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं
कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लोग उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए उसे अपने कार्यों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष धर्मपूर्वक कर्म करता है, तो समाज में भी सही मार्गदर्शन होगा। समाज श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों को ही मानक मानकर अनुसरण करता है। यदि नेता या गुरु सही मार्ग अपनाते हैं, तो पूरा समाज सही दिशा में चलता है। हमें अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल शब्दों से उपदेश देना चाहिए। यदि हम समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना होगा। केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें स्वयं उन सिद्धांतों का पालन करना होगा जिन्हें हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि हे पार्थ। मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान और पूर्ण हैं। फिर भी वे संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं। यह दर्शाता है कि श्रेष्ठ पुरुषों को भी कर्म करते रहना चाहिए, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। भगवान स्वयं कर्म का पालन करते हैं, ताकि विश्व का संतुलन बना रहे। जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए निरंतर कर्मशील रहना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म से कभी दूर नहीं भागना चाहिए। जब स्वयं भगवान कर्म करते हैं, तो हमें भी अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, भले ही हमें इसकी कोई आवश्यकता न हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23 यदि ह्यहम न वर्तें जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः हे पार्थ। यदि मैं सदा कर्म में तत्पर न रहूं, तो समस्त मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म न करें, तो अन्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी करते हैं, समाज उसका अनुसरण करता है। अतः यदि भगवान स्वयं कर्म करने से विमुख हो जाते, तो संसार में अराजकता फैल जाती। जो व्यक्ति समाज में आदर्श होते हैं, उन्हें अपने कार्यों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो समाज भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि समाज के नेता, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 24 उत्सीदेउरि में लोका न कुर्यां कर्म चेद हम संक्रस्य च कर्ता स्यामोपहन्यामि मां प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं अधर्म और अराजकता का कारण बन जाऊंगा और इस समस्त प्रजा का विनाश कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वे स्वयं कर्म न करें, तो सारा संसार अपने कर्तव्यों का त्याग कर देगा, जिससे संपूर्ण समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, सामाजिक संरचना बिखर जाएगी और मानवता का विनाश हो सकता है। इसलिए एक आदर्श पुरुष को सदैव धर्मपूर्वक कर्म करना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी सही मार्ग पर चलें। कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि इससे समाज में संतुलन बना रहता है। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता, तो अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि समाज उनका अनुसरण करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि कर्म से विमुख होना उचित नहीं है। यदि समाज के श्रेष्ठ लोग कर्म नहीं करेंगे, तो आम जन भी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25 सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्ल ओक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी बिना आसक्ति के केवल लोक संग्रह, संसार की भलाई के लिए कर्म करें। श्री कृष्ण यहां अर्जुन को बताते हैं कि संसार में अधिकांश लोग अपने स्वार्थ या इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे केवल समाज के हित में निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, ताकि लोग सही मार्ग पर चलें और कर्तव्य पालन का महत्व समझें। निष्काम कर्म योग बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। अनुकरणीय आदर्श समाज के लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं, इसलिए ज्ञानी को ऐसा आचरण करना चाहिए जो सबके लिए प्रेरणादायक हो। लोक संग्रह का महत्व समाज की भलाई के लिए कर्म करना आवश्यक है, ताकि संसार में संतुलन और सद्भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति को स्वार्थ रहित होकर कर्म करना चाहिए, ताकि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बने और समाज में सद्भाव बनाए रखे। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26 न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञाना कर्म संगिनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त। समाचरण ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी, कर्म में आसक्त लोगों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि स्वयं योग्य युक्त होकर सभी कर्मों को उचित रूप से करता हुआ उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जो लोग कर्म में आसक्त हैं, उन्हें अचानक निष्काम कर्मयोग की ओर धकेलना उचित नहीं है। इससे उनके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है और वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। बल्कि ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके कर्मयोग का पालन करना चाहिए, ताकि अज्ञानी लोग भी सही मार्ग को सहजता से अपनाएं। समझदारी से मार्गदर्शन अज्ञानियों को सीधे निष्काम कर्म का उपदेश देने के बजाय स्वयं उसका पालन कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कर्म में प्रेरणा देना ज्ञानी व्यक्ति को समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हुए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। समरसता बनाए रखना कर्मयोग की शिक्षा देते समय किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचाते हुए धैर्यपूर्वक उन्हें सही मार्ग पर लाना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों को गलत साबित करने के बजाय सही दिशा में प्रेरित करता है। कर्मयोग का पालन करते हुए समाज के लोगों को धीरे धीरे उच्चतर ज्ञान की ओर ले जाना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कार्य प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के आधार पर होते हैं। अहंकार से मोहित आत्मा यह सोचता है कि वह स्वयं करता है, जबकि सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने अहंकार के कारण यह सोचता है कि वह अपने कर्मों का स्रष्टा है, जबकि वास्तव में उसके कर्मों का कारण उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और गुण सत्व रजस तमस हैं, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। जब हम अपने कर्मों का श्रेय स्वयं को देते हैं, तो हम अहंकार में फंस जाते हैं और वास्तविकता को नहीं समझ पाते। कर्मों का स्रोत, कर्मों का वास्तविक कर्ता प्रकृति है, न कि कोई व्यक्ति। अहंकार का खतरा जब हम अपने कर्मों का श्रेय अपने अहंकार को देते हैं, तो हम अपनी असल स्थिति से अनजान हो जाते हैं। समझ की आवश्यकता हमें यह समझना चाहिए कि हमारी हर क्रिया प्रकृति के गुणों और उसके प्रभावों के अनुसार होती है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जब हम अपने कर्मों का श्रेय अपने अहंकार को देते हैं, तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि हम यह समझें कि कर्मों के पीछे प्रकृति की शक्ति काम करती है और हमारा अहंकार इस सत्य को अवरुद्ध करता है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते है महाबाहो। जो व्यक्ति गुण और कर्म के भेद को जानता है, वह यह समझता है कि गुणों का प्रभाव कर्मों में होता है। ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञात होता है
कि गुणों के अनुसार कर्म होते हैं और वह आत्मा कभी इन गुणों में बंधता नहीं है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान से यह जानता है कि कर्मों में लगने वाले गुण प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से होते हैं, वह व्यक्ति उन कर्मों से न बंधकर उनके ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति इस दुनिया में कर्मों से विमुक्त रहता है, क्योंकि वह समझता है कि कर्मों के पीछे उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं, बल्कि ये सब प्रकृति के गुणों का परिणाम है। ज्ञान का महत्व। जो व्यक्ति गुण और कर्म का भेद समझता है, वह कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता। गुणों का प्रभाव। कर्मों का निर्धारण केवल गुणों के प्रभाव से होता है, न कि आत्मा के स्वार्थ से। आत्मनिवेदन। जब हम यह समझते हैं कि कर्मों में गुणों का प्रभाव होता है, तब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि गुणों का ही कर्मों पर प्रभाव है और हम इन गुणों से परे अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम कर्मों से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि ज्ञान और आत्मनिवेदन के द्वारा हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29 प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्म सुतान कृत्स नविदो मंदान कृत्स नविन्न विचालेत। जो लोग प्रकृति के गुणों से भ्रमित होकर अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें आत्मज्ञानी व्यक्ति जो इन गुणों को जानते हैं कभी भी विचलित नहीं कर सकता। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे उन अज्ञानी व्यक्तियों को अपने कर्मों से विचलित न करें। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमें प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन गुणों को पहचानता है और उनके भेद को समझता है, वह उन गुणों के प्रभाव से परे रहता है। उसे न तो गुणों में उलझने की आवश्यकता होती है और न ही उसे दूसरों को अपने कर्मों से प्रभावित करने की। प्रकृति के गुणों का प्रभाव। सभी लोग प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर कर्म करते हैं। आत्मज्ञानी का कार्य। आत्मज्ञानी व्यक्ति उन अज्ञानी व्यक्तियों को उनके कर्मों में विचलित नहीं करता। वह उन पर सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है ताकि वे इन गुणों से ऊपर उठ सके। कर्म और ज्ञान का संबंध। ज्ञान और कर्म में अंतर है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति गुणों से परे रहते हुए बिना किसी भेदभाव के कर्म करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति उन व्यक्तियों को जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देकर उनके कर्मों से विचलित नहीं करते, बल्कि वे उन्हें सही समझ और मार्ग दिखाते हैं ताकि वे अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखें और गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मेरे सुपुर्द कर अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा बिना किसी आसक्ति और अहंकार के युद्ध करो। इस प्रकार तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं होगा और तुम सफलतापूर्वक अपने कर्तव्य को निभा सकोगे। यह श्लोक श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बिना फल की आसक्ति से दूर होकर उन कर्मों को भगवान के समर्पण में करने की सलाह देते हैं। कर्मों को समर्पण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने सभी कर्मों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए, यानी कर्म करते हुए हमें किसी परिणाम की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान को समर्पित करते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आध्यात्मिकता का ध्यान। यह श्लोक यह भी बताता है कि हमारे कार्यों को ईश्वर में समर्पित करते समय हमारा मन और बुद्धि पूरी तरह से आत्मा की तरफ मोड़ी होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का मोह या अहंकार नहीं उत्पन्न होता। युद्ध में तत्परता। अर्जुन को यह उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में अपने कार्यों को बिना किसी मानसिक बोझ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और हम किसी प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे। निराशा और नर्मो। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि हमें अपने कार्यों से कोई व्यक्तिगत लगाव या बंधन नहीं रखना चाहिए। केवल भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31 ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो लोग मेरे इस उपदेश को हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करते हैं और मुझसे द्वेष नहीं करते, वे अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का हिस्सा है, जिसमें वह अपने भक्तों से कहते हैं कि जो लोग उनके उपदेशों का पालन निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं, वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उनके उपदेशों का पालन करने के लिए श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। केवल उन लोगों के कर्म ही परिशुद्ध और फलदायी होते हैं जो उनके उपदेशों को श्रद्धा से मानते हैं। द्वेष से मुक्त होना। इसके साथ ही भगवान ने यह भी कहा है कि जो लोग उन पर विश्वास रखते हुए द्वेष से मुक्त रहते हैं, अर्थात
जिनके दिल में किसी प्रकार की नफरत या ईर्ष्या नहीं होती, वे भगवान के मार्ग पर चलते हैं और उनके कर्मों से बंधन मुक्त हो जाते हैं। कर्मों से मुक्ति। यह श्लोक यह बताता है कि अगर हम अपने कर्मों को भगवान के मार्ग में समर्पित कर देते हैं और उन्हें बिना द्वेष के करते हैं, तो हम उन कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। हम अपने कार्यों का फल बिना किसी आसक्ति के भगवान को समर्पित कर सकते हैं। सच्चे भक्त का मार्ग। सच्चे भक्त वह हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए हर कार्य करते हैं, उनके उपदेशों को जीवन में उतारते हैं और किसी भी प्रकार के स्वार्थ से परे रहते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान के उपदेशों का पालन करने से न केवल हम अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32। ये त्विदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। जो लोग इस उपदेश को न सुनते हुए मेरी बातों का विरोध करते हैं और मेरा उपदेश नहीं मानते, उन्हें तुम मूढ़ समझो और जानो कि उनका ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो लोग उनके उपदेशों का विरोध करते हैं और उनकी बातों को नकारते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। विरोध करने वालों की स्थिति। यह श्लोक उन लोगों के बारे में है जो भगवान के उपदेशों का विरोध करते हैं और उनका पालन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे लोग अज्ञानता में डूबे होते हैं, क्योंकि उनके मन में अहंकार और द्वेष होता है। वे अपने ज्ञान में ही भ्रमित रहते हैं। ज्ञान का नाश। विरोध करने वाले लोग अपनी आत्मा और बुद्धि से विमुख होते हैं और उनका ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और भगवान के उपदेशों को नकारता है, तो उसका मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। मूढ़ता की स्थिति। इस श्लोक में भगवान ने यह भी कहा है कि जो लोग उनकी बातों का विरोध करते हैं, वे मूढ़ और संकीर्ण मानसिकता के होते हैं और वे अपने आत्मज्ञान को खो चुके होते हैं। ऐसे लोग भटकते हैं और वास्तविक ज्ञान से दूर रहते हैं। आध्यात्मिक नष्टता। इस श्लोक में यह संदेश भी दिया गया है कि जो लोग श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को नकारते हैं, वे न केवल आध्यात्मिक रूप से नष्ट होते हैं, बल्कि उनके कर्म भी सही दिशा में नहीं होते। वे सांसारिक और आत्मिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। यह श्लोक यह बताता है कि भगवान के उपदेशों को नकारने और उनके मार्ग का विरोध करने वाले लोग वास्तविक ज्ञान से वंचित रहते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किंकरिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करता है। भूत, प्राणी और सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो फिर उन पर काबू पाना कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का कार्य उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, प्रकृति से प्रभावित होता है। प्रकृति का प्रभाव हर व्यक्ति का स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियां उसकी मानसिक स्थिति, संस्कार और जन्म से जुड़ी होती है। भले ही कोई व्यक्ति ज्ञानवान हो, लेकिन वह अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता। जैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मानसिक स्थिति और स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। प्रकृति के अनुसार कार्य। यह श्लोक इस तथ्य को समझाता है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के प्रभाव में होता है और बिना उस पर काबू पाए उसे नियंत्रित करना असंभव है। चाहे कोई भी ज्ञानवान हो या साधारण, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां उसे कर्मों में प्रवृत्त करती हैं। निग्रह का प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण यह सवाल करते हैं कि जब सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, तो क्या हम उनके स्वभाव पर काबू पा सकते हैं? क्या हम उनके स्वाभाविक कर्मों को रोक सकते हैं? यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी जीव के स्वभाव का नियंत्रित करना या उसे पूरी तरह से बदलना एक कठिन कार्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह श्लोक हमें यह बताता है कि हम अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम अपनी प्रवृत्तियों पर आत्मनियंत्रण द्वारा काबू पा सकते हैं। ज्ञान और कर्मों के सही मार्ग का पालन करने से हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ राग, आकर्षण और द्वेष अस्वीकृति होता है। ये दोनों व्यक्ति के आत्मा के परिपंथी, विरोधी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को इन दोनों का वश नहीं आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि हमारे इंद्रियों के साथ राग और द्वेष जुड़ा हुआ होता है, जो जीवन की विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष का प्रभाव। राग आकर्षण, उस वस्तु या अनुभव के प्रति प्रवृत्ति है जो हमें सुखद या आनंदजनक लगता है। द्वेष अस्वीकृति, उस वस्तु या अनुभव के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति है जो हमें कष्ट या दर्द पहुंचाता है। यह दोनों मानसिक स्थितियां इंद्रियों के कार्यों को प्रभावित करती हैं और जीवन को संतुलित रूप से जीने में रुकावट डाल सकती है। राग और द्वेष के विपरीत परिणाम। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि राग और द्वेष दोनों आत्मा के विरोधी हैं। जब हम इनसे प्रभावित होते हैं, तो यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। यह हमारे आत्मा के परम लक्ष्य के मार्ग में अड़चन पैदा करते हैं। इंद्रिय संयम का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हमें इन दोनों राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। यदि हम इन पर काबू पाते हैं और आत्म संयम रखते हैं, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह श्लोक हमें यह बताता है कि राग और द्वेष हमारे आत्मिक मार्ग में रुकावट डालते हैं। आत्म संयम और इंद्रिय नियंत्रण के द्वारा हम इनसे मुक्त हो सकते हैं
और अपने जीवन को संतुलित और सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म अपनी कर्तव्य का पालन में यदि कोई दोष हो तो वह परधर्म किसी और का कर्तव्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने स्वधर्म में मृत्यु प्राप्त करना किसी और के धर्म से जो खतरनाक या गलत हो पालन करना कहीं बेहतर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म अपना कर्तव्य किसी भी परिस्थिति में छोड़कर दूसरों का धर्म परधर्म नहीं अपनाना चाहिए। स्वधर्म का महत्व, स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपनी स्थिति और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार निभाना चाहिए, भले ही उसमें कोई कठिनाई या कमी हो, लेकिन अपने धर्म का पालन करना हमेशा श्रेष्ठ है। परधर्म से बचना, परधर्म का अर्थ है किसी और के धर्म का पालन करना। यह हमेशा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति की असली पहचान और उद्देश्य से दूर ले जाता है। परधर्म को अपनाने से व्यक्ति का जीवन असंतुलित हो सकता है और वह अपने उद्देश्य से भटक सकता है। स्वधर्म में मृत्यु को अपनाना श्रेष्ठ है। यदि किसी स्थिति में अपने स्वधर्म को निभाते हुए मृत्यु का सामना करना पड़े तो यह किसी और के धर्म को अपनाने से कहीं बेहतर है। स्वधर्म में निधन से आत्मा का उद्धार होता है, जबकि प्रधर्म में जाना आत्मिक नुकसान कर सकता है। धार्मिक जिम्मेदारी। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर उसमें कोई कठिनाई हो तो भी हमें उसे छोड़कर किसी और के धर्म को अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मिक उन्नति में विघ्न डाल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36 अर्जुन उवाच अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस संसार में कौन है जो किसी व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करता है? यह व्यक्ति जो इच्छा न होते हुए भी बलात्कारी कर्म करता है, किस बल के द्वारा प्रेरित किया जाता है? अर्जुन ने यहां भगवान श्री कृष्ण से एक गहरी प्रश्न पूछा है, जिसमें वह जानना चाहते हैं कि मनुष्य क्यों पाप करता है, जबकि उसे न तो पाप करने की इच्छा होती है, फिर भी वह अनायास ही पाप कर्म करता है। अर्जुन का यह सवाल उस प्रवृत्ति को लेकर है जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती और वह बिना इच्छा के गलत कर्म कर बैठता है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि इस आंतरिक बल को क्या कहते हैं जिससे मनुष्य पाप कर बैठता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सवाल जीवन में अनियंत्रित कृत्य और मानसिक स्थिति के बारे में है, जो बिना किसी इच्छा शक्ति के गलत कार्य को जन्म देती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम कोई अवांछनीय कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारी मानसिकता, इंद्रिय संवेदनाएं और आंतरिक प्रवृत्तियां जिम्मेदार होती हैं, जिन्हें हम अपनी आत्मा के नियंत्रण से बाहर पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनमिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह जो काम, इच्छा और क्रोध, राग हैं, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह महाशण, महापापी और इस जीवन में शत्रु के समान है, इन्हें जान लो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के दो प्रमुख दोषों, काम, इच्छा और क्रोध, राग के बारे में बताया है। काम, इच्छा। जब व्यक्ति अपने विषयों और भोगों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाता है तो वह काम में फंसकर अपनी आत्मा और मन को जकड़ लेता है। क्रोध, राग। जब इच्छा पूरी नहीं होती या व्यक्ति को कोई आक्षेप लगता है तो वह क्रोध में आकर सही और गलत का भेद भूलकर नासमझी में कार्य करता है। रजोगुण और इसके प्रभाव। रजोगुण का मतलब होता है वह गुण जो गति, काम और क्रिया से जुड़ा हुआ है। जब रजोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति की इच्छाएं और क्रोध उसे नियंत्रित करते हैं और यही आत्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। महाशण और महापापी। भगवान श्री कृष्ण ने काम और क्रोध को महाशण, अत्यधिक भक्षण करने वाला, और महापापी, महापाप करने वाला कहा है। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों दोष व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों में उलझाते हैं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति को भी नष्ट करते हैं। ये दोनों मनुष्य के लिए सबसे बड़े शत्रु के समान होते हैं, जो उसे भगवान से दूर कर देते हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि इच्छाएं और क्रोध हमारे भीतर के शत्रु हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य और आत्मा के मार्ग से भटका सकते हैं। इन दोषों से बचने के लिए हमें आत्मसंयम और संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38 धूमेना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे दर्पण आशा मलिनता से ढक जाता है और जैसे गर्भ को मांस से ढका हुआ होता है, वैसे ही यह ज्ञान भी अज्ञान से ढक जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि अज्ञान, अंधकार किस प्रकार आत्मज्ञान को ढक लेता है। धूम, धुआं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है और उसकी ज्योति को आच्छादित कर देता है, ठीक वैसे ही अज्ञान, अंधकार ज्ञान को ढक लेता है और उसे नहीं दिखाई देता। दर्पण, मिरर, जैसे एक दर्पण को मलिनता या धूल से ढका जाता है और उसकी स्पष्टता समाप्त हो जाती है, वैसे ही जब मनुष्य के भीतर अज्ञानता का मलिनता फैला होता है तो वह आत्मज्ञान को पहचानने में सक्षम नहीं होता। गर्भ, वियोम्बी, जैसे गर्भ में शिशु को मांस की परत से ढका हुआ होता है, वैसे ही आत्मज्ञान भी अज्ञान के आच्छादन से ढक जाता है और यह तब तक नहीं प्रकट होता जब तक कि उस पर से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता।
इस श्लोक का संदेश यह है कि अज्ञान, अंधकार हमारे जीवन और आत्मज्ञान पर पर्दा डालता है। जैसे धुआं, मलिनता और गर्भ ज्ञान के मार्ग में रुकावट डालते हैं, वैसे ही अज्ञान भी आत्मा की शुद्धता और वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। इसे दूर करने के लिए सही ज्ञान, साधना और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39 आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणान लेंच। इस ज्ञान को अज्ञान का शाश्वत शत्रु, जो काम रूपी अग्नि के रूप में उपस्थित है, ढक लेता है। यह शत्रु सदा व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास करता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने काम, इच्छा को ज्ञान का शाश्वत शत्रु बताया है, जो व्यक्ति के मन और बुद्धि पर पर्दा डालता है। आवृतम ज्ञान, ज्ञान को अज्ञान से ढक लिया जाता है, जैसे कोई धुआं या कवर उसे छिपा लेता है। काम रूपी अग्नि, यहां भगवान श्री कृष्ण ने काम, इच्छा को अग्नि के रूप में दर्शाया है। यह अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। व्यक्ति चाहे जितनी इच्छाएं पूरी करे, काम की अग्नि हमेशा बढ़ती जाती है। नित्य वैरिणा, काम को शत्रु के रूप में बताया गया है, क्योंकि यह हमेशा हमारे भीतर शांति को बाधित करता है और मानसिक अशांति उत्पन्न करता है। दुष्पूरेण, यह अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती। चाहे वह जितनी भी इच्छाओं को पूरा कर ले, फिर भी यह और अधिक चाहती है। अनलेंचे, काम की यह अग्नि निरंतर जलती रहती है। जैसे आग को बुझाया नहीं जा सकता, वैसे ही यह इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमारे भीतर की इच्छाएं, काम हमारे ज्ञान के मार्ग में रुकावट डालती है। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम आत्मज्ञान की प्राप्ति में कठिनाई का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अपने ज्ञान को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं को दूर करना ही जीवन में शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों मिलकर शरीर के भीतर स्थित आत्मा को भ्रमित कर देती है, जिससे ज्ञान अवरुद्ध हो जाता है। ये तत्व मिलकर देहधारी व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि मिलकर व्यक्ति के भीतर छिपे आत्मा के ज्ञान को आच्छादित कर देती है। 8 इंद्रियाणि, इंद्रियां जो हमारे बाहरी संसार से संपर्क करती है, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि, व्यक्ति को भ्रमित करने वाली पहली शक्ति होती है। 2 मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भी इस भ्रम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मन हमारे इंद्रिय सुखों में ललचाता है, जबकि बुद्धि उस सुख को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाती है। 3 अधिष्ठान, इन सभी तत्वों का आधार शरीर है, क्योंकि यही शारीरिक अस्तित्व इन शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। 4 विमोहयत्येष, इन तीनों के संयोजन से मनुष्य अपने आत्मज्ञान से वंचित हो जाता है और यह ज्ञान से मोहित होकर भटक जाता है। 5 ज्ञानमावृत्य देहिनम, इंद्रियां, मन और बुद्धि मिलकर ज्ञान के रास्ते को ढक देती है और व्यक्ति के भीतर स्थित आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में विघ्न डालती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम अपने इंद्रिय सुखों, मन और बुद्धि के प्रभाव में फंसकर बाहरी आकर्षणों का पीछा करते हैं, तो हम आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि इन तीनों तत्वों के प्रभाव से मुक्त होकर ही हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41 तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भारत के श्रेष्ठ संतति अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और फिर उस पापी दुश्मन को, जो ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है, नष्ट करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, तब तक वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां बाहरी संसार से संपर्क करती है और विभिन्न आकर्षणों में मनुष्य को फंसा देती है, जिससे वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इंद्रियाणि नियम्य, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ। इंद्रियां जब वश में होती हैं, तब मनुष्य अपने कर्तव्यों और उद्देश्य को सही तरीके से समझ पाता है। पापमानम प्रजहि, यहां पाप से तात्पर्य उस आंतरिक बुराई से है जो मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखती है। यह पाप हमारे मानसिक विकारों, लालच, अहंकार और इच्छाओं के रूप में प्रकट होता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, पाप और इंद्रियों के प्रभाव से व्यक्ति का ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान से तात्पर्य है आत्मा का वास्तविक रूप और जीवन का उद्देश्य समझना। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और मन को शांत करते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपने ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सही मार्ग पर चल सकें और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42 इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को समझा रहे हैं। इस श्लोक के अनुसार आत्मा सबसे श्रेष्ठ है और सभी चीजें उससे निम्न स्तर की हैं। इंद्रियां, इंद्रियाणि पराणि, हमारी 5 इंद्रियां नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा बाहरी दुनिया से जानकारी एकत्र करती हैं।
इन्हें श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि ये हमें भौतिक संसार का अनुभव कराती है। मन इंद्रियेभ्य परम मन। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है क्योंकि यह इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी को नियंत्रित करता है। यदि मन चंचल है तो इंद्रियां भी अस्थिर हो जाती हैं। बुद्धि मन सस्तुपरा बुद्धि। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ है क्योंकि बुद्धि निर्णय लेने और सही गलत को समझने में सक्षम होती है। जब मन भटकता है तब बुद्धि उसे सही मार्ग दिखाती है। आत्मा यो बुद्धे प्रतस्तुसा। सबसे श्रेष्ठ आत्मा है जो शुद्ध, अजर, अमर और शाश्वत है। आत्मा ही वास्तविक सत्य है और इसे समझना ही जीवन का परम उद्देश्य है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके आत्मा के साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर अपने मन को शांत रखता है और बुद्धि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चे सुख और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर आत्मा द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु अर्जुन, उस कामरूपी अत्यंत कठिन शत्रु को जीत लो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को आत्म संयम और आत्मज्ञान का मार्ग बता रहे हैं। इस श्लोक में मुख्यतः 3 बातें समझाई गई हैं। बुद्धि से परे आत्मा, बुद्धे परम बुद्ध्वा। आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसे पहचानकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। मन का नियंत्रण संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। जब मन इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वह व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं में उलझा देता है, लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने मन को नियंत्रित करता है तब वह उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। काम रूपी शत्रु पर विजय जहि शत्रु काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वासना और इच्छाएं ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। वे अत्यंत बलवान और कठिन जीतने योग्य होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मसंयम से इन्हें जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मज्ञान के माध्यम से हमें अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके वासना और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।